तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जो यहाँ पे सोप है वो यहाँ पे क्या करता है, कपड़ों को क्लीन करता है। उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो काम करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं और जो यहाँ पे इसमें क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में शो करने लगेगा। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सोप को पानी में ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे? मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो मिसल्स बनता है वो हमारा कैसे बनता है, सोप को हम यहाँ पे पानी में ऐड करते हैं। सोप इज एडिड टू वाटर और यही हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एजेंट है जो कि यहाँ पे कपड़ों में से गंदगी को हटाता है। तो जो हमारे यहाँ पे सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इससे हमें इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो सोप का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका टेल पार्ट हो गया और ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, इसका हेड पार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका हेड है और ये इसका यहाँ पे क्या है, टेल है। तो जो इसका यहाँ पे टेल होता है वो यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बना होता है। और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पानी को है वो यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा? वाटर को रिपेल करेगा, मतलब पानी से दूर भागेगा। जबकि जो यहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस है उससे यहाँ पे क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। मतलब कह सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्युबल सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये हमारे यहाँ पे जो हेड पार्ट है ये हमारे यहाँ पे क्या है, आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट इसको यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? ये हमारे यहाँ पे वाटर को क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये इसके टेल पार्ट का अपोजिट होता है। और इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ऑयल एंड ग्रीस को रिपेल करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑयल एंड ग्रीस को यहाँ पे क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, उससे दूर भागेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी में कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लोथ है उसमें हमारे यहाँ पे कोई डर्ट लगा है, जैसे कि यहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस लगी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे जाएंगे और जो टेल पार्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा। किससे अट्रैक्ट होगा? हमारे यहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस से। तो टेल पार्टिकल हमारा किससे हो रहा है, ऑयल एंड ग्रीस से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और जो हेड पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो उससे रिपेल करेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या, इसमें हेड पार्टिकल्स है, ये इससे हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो हेड पार्टिकल्स में हमारा कौन सा चार्ज था, Na का था, तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, हेड पार्टिकल्स है, जो कि यहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस से क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जो इसका टेल पार्टिकल्स है वो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इसका टेल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल एंड ग्रीस से अट्रैक्ट होता है। और जो हमारे यहाँ पे इसका आयनिक पार्ट होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ये ऑयल एंड ग्रीस से क्या होता है, रिपेल होता है, जिसकी वजह से जो इसका हेड पार्ट है वो यहाँ पे क्या होगा, रिपेल करेगा। और इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे क्लस्टर फॉर्मेशन करेगा। और हम यहाँ पे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मिसेल। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगी, मिसेल्स की फॉर्मेशन होने लगेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, मिसेल्स की फॉर्मेशन तो हो गई, पर ये कपड़े से जाएगा कैसे? तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कपड़ों को पटकते हैं, पैडल करते हैं, स्क्रब करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे कपड़ों पे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, चले जाते हैं। और यही हमारे यहाँ पे सोप का क्या है, मैकेनिज्म है, जिससे कि वो यहाँ पे कपड़ों को साफ कर पाता है। अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ।